को फांसी दिया जाए और सिफारिश करने वाले का ज़बान कटवा दिया जाए। उस आज मुझे कॉफ़ी पीते पीते एक ख्याल आया कि हमारे हिंदुस्तान में 3 तलाक पे एक कानून बना, उसके लिए हम सभी लोग खुश हुए, मैं भी खुश हुआ था और बाकी वो भी खुश हुए जिनको इनसे कोई मतलब नहीं है। चलो अच्छी बात है, 3 तलाक पे कानून बना, बहुत अच्छा हुआ। मगर मेरा एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हमने रेप के ऊपर क्या कानून बनाया है और रेपिस्ट के लिए हम क्या प्रावधान ला रहे हैं कि उसको हम किस तरह की सज़ा देंगे। आपको पता है कि हमने जो कानून बनाया कि अगर मान लीजिए तलाक होता है तो पूरे साल में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। मगर एक चीज़ बताइए कि 12 मिनट में 12 रेप हो जाते हैं। उन बच्चियों का रेप होता है जिन बच्चियों को, तो मुझे शर्म आती है उन बच्चियों का उम्र बताते हुए, क्योंकि ये वीडियो यही नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मन में, चीन में, सऊदी अरब में, दुबई में, कतर में, हर जगह देखा जाएगा। अगर मैं इन सब चीज़ों को उजागर कर रहा हूँ तो ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि उन बच्चियों का, किसी के 3 साल बच्चियों का रेप होता है, किसी कोई 9 साल बच्चियों का रेप होता है, कोई 16 साल के बच्चियों का रेप होता है, कोई अति पिछड़ा वर्ग के लड़कियों को उठा करके उसका रेप हो जाता है, तो और उसके घर वालों को मार दिया जाता है, कोर्ट तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। आपको मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं, तिहाड़ जेल का है। तिहाड़ जेल से अभी जो रिहा हुए हैं उनको देखिए किस तरह से सम्मान किया जा रहा है और सम्मानित किया जा रहा है। मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे रेपिस्ट लोग हैं जिन्होंने रेप किया, कानून ने क्या सज़ा दिया नहीं दिया वो तो कानून जाने और वो रेप ने, मगर उनको जब वो ऐसा कांड करते हैं तो उनको ऐसी संस्थाएं उनको सपोर्ट करती है, टिकट मिलता है और वो इलेक्शन भी लड़ते हैं, सरकारी संस्थाओं में उनको जगह मिल जाता है, उनको समाज में भी जगह मिल जाता है। तो मैं उन समाज के ठेकेदारों से ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को जो आप जगह देते हो और आप उनका सम्मान करते हो, ये करना बंद कर दीजिए। आज अगर किसी की लड़की आई है या किसी की लड़की के साथ हुआ है तो कल किसी और के लड़की के साथ भी हो सकता है, तो इससे कोई अछूता नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं और बहुत सारा ऐसा केस आया है जिसमें रिलीजन पे बात नहीं कर रहा और ना किसी धर्म के लिए बात कर रहा हूँ। इसमें हमारी बच्चियाँ, जो कोई भी हो, इस हिंदुस्तान में जितनी भी लड़कियाँ हैं वो कोई ना कोई हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी माँ है, हमारी चाची है, हमारी खाला है, हमारी फूफू है। हम इन रिश्तों को लेकर के चल रहे हैं और मेरे घर में भी बेटियां हैं, मेरे घर में माँ है, मेरी वाइफ है, बहन है, सब है और हर किसी के घर में होता है। मगर वो चाहे किसी भी रिलीजन से हो या किसी भी धर्म से हो, रेपिस्ट तो रेपिस्ट है। मेरा मानना यह है कि उनको वैसी सज़ा मिलनी चाहिए जिससे दोबारा कोई भी करने से पहले 7 बार सोचे और तब जा कर के उसको ये एहसास रहे कि अब यहाँ से मेरा लाइफ स्पॉल हो गया, मतलब लाइफ मेरा ख़त्म हो गया। तो हम उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं जिससे किसी को फ़ायदा तो हो रहा है, किसी को नुकसान भी नहीं हो रहा है, फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, उसके लिए तो हम हमेशा खुश होते हैं। मगर उन सब चीज़ों के लिए ना तो हम आवाज़ उठाते हैं और ना ही हम किसी के लिए बोलते हैं। इस ऐसे कब तक चलता रहेगा? हमारा मानना यह है कि जिस जगह अपने बहन बेटी की हम हिफाजत नहीं कर सकते, उस जगह हमारा जीने का कोई अर्थ नहीं बनता। चलिए, बहन बेटी चाहे किसी की भी हो, पूरे हिंदुस्तान में जो, तो हम इन सब चीज़ों को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? हम इन सब चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं देते? प्रशासन, शासन इन सब चीज़ों के लिए कड़ा निर्णय क्यों नहीं लेते? हमारे सुप्रीम कोर्ट इस पे कड़ा निर्णय क्यों नहीं लेते जिससे ये जो वारदातें होती हैं वो ना हो, कम हो? अब एक बात बताइए कि हमने तलाक पे कानून बनाया जो कि 1 साल में, मतलब 12 महीने में कोई 1 तलाक होता है, 2 तलाक होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, इतने ही होते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होता होगा। मगर 12 मिनट में 12 रेप होते हैं, इसका जवाब कौन देगा? ये मेरा
सवाल पूरे हिंदुस्तान की जनता से है, शासन से है, प्रशासन से है, सुप्रीम कोर्ट से है, सरकार से है। क्या इस पे कुछ निर्णय हम ले सकते हैं या नहीं? सबसे बड़ी बात यह आती है कि दारू पीने के बाद ये ऐसा होश खो बैठे। तो वो शख्स दारू पीने के बाद अपनी सगी सिस्टर के साथ होश क्यों नहीं खोता? अपने घर के किसी भी लड़कियों के साथ होश क्यों नहीं खोता जो दूसरों के लड़कियों के साथ होश खोता है? होश सबको होता है सर। दारू पीने वाले बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा काम नहीं करते, उनको बदनाम ना किया जाए। खैर वो जाने दीजिए, ये तो मिथ्या है, बेकार की बातें हैं। मेरा मानना ये है कि मैं सरकार से अपील करूँगा, शासन से अपील करूँगा, प्रशासन से अपील करूँगा कि इस रेपिस्ट के लिए कोई एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे उनके रूह तक को कांपने की नौबत आ जाए और कोई ऐसा घिनौना हरकत करने से पहले 7 बार सोचे कि हमारे साथ क्या होगा। 2 मिनट का मज़ा है और बाकी क्या है, ज़िंदगी बर्बाद हमारी बहन बेटी का हो जाता है। और उसको क्या है, जिसके पास पैसा है, जैसे 15 लाख रुपया है या 20 लाख रुपया है तो आप बाहर आ गए। मगर एक बार जिस बच्ची का इज्जत चला जाता है, जिस बच्ची का मान और सम्मान चला जाता है, उसको पूरा समाज अच्छी नज़रों से नहीं देखता, उसको पूरा समाज गिरी हुई नज़रों से देखता है। कोई ऐसा लड़का नहीं है जो उससे शादी करने को तैयार हो, कोई ऐसा भाई नहीं है जो उसको अपनाने को तैयार हो, कोई ऐसा बाप नहीं है जो उसको अपनाने को तैयार हो। हर कोई उससे पीछा छुड़ाता है। उस बहन बेटी की क्या गलती है? गलती करे वो कोई और, भरे कोई और। मज़ा लिया किसी और ने और भरे हमारी बहन बेटी। तो ये मेरे समझ में तो नहीं आता। मैं शासन से, प्रशासन से और सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पे संज्ञान लिया जाए और जो भी कानून बनाया जाए, कोई ऐसा ठोस कानून बनाया जाए जिससे ये चीज़ें रुक सके। मैं इस कानून पे एक वाकया याद आया, मैं वो बताता हूँ। एक टाइम राजा साहब कहीं खड़े हुए थे तो एक इंसान जो गधों को अपने लाइन से ले जा रहा था, तो उनके सारे गधे लाइन से जा रहे थे। तो उस राजा ने देखा कि यार ये कैसा शख्स है जो जानवर को अपने बस में कर रखा है और गधे सारे लाइन से जा रहे हैं। तो उसने उस शख्स को बुलाया, बुला करके पूछा कि क्या तुम्हारा बात मानते हैं गधे? बोले जी हुजूर मानते हैं। तो बोले कल से तुम्हारी नौकरी हमारे यहाँ पक्की हो गई। ठीक है हुजूर, आ जाऊँगा। बोला काम क्या करना है? तो काम ये करना है कि हमारे राज्य में कोई भी सही ढंग से नहीं चल रहा है, इसका फैसला तुमको सुनाना है। कोई भी कुछ गलती करता है उसका फैसला तुमको सुनाना, हमारी प्रजा को मतलब सुधारने का काम तुम्हारा है। उन्होंने कहा ठीक है हुजूर, हमको फैसला सुनाने के लिए रख दीजिए। बोला ठीक है। दूसरे दिन एक शख्स की पेशी होती है, तो जो शख्स के साथ था उसको सज़ा दिया गया। तो जो गधे वाला था उसने कहा इसको फांसी की सज़ा दी जाए। तो दूसरा जो उसका सहयोगी था उसने कहा कि ये वजीर के रिश्तेदार हैं सर हुजूर। फिर उन्होंने कहा कि इसको फांसी दिया जाए। 2 बार उन्होंने कहा फांसी दिया जाए। फिर वो दूसरी बार उसका जो शख्स था वो कहता है कि ये वजीर के रिश्तेदार हैं सर हुजूर। तीसरी बार बोले कि उसको फांसी दिया जाए और सिफारिश करने वाले का ज़बान कटवा दिया जाए। उस दिन से लेकर के उस राज्य में एक तिनका तक भी जो है कोई छूने को तैयार नहीं। किसी का गिरा हुआ हो तो, या किसी ने फेंक दिया हो तो, या उस राज्य में कोई भी मतलब किसी तरह का गुनाह नहीं हुआ, मतलब पाप नहीं हुआ। तो ऐसा बनना पड़ेगा और ऐसा फैसला लेना पड़ेगा हमारे सुप्रीम कोर्ट को, तब जा कर के हमारे हिंदुस्तान की तस्वीर जो है बदलेगी। तो इसमें आप सभी लोग सहयोग दें। मेरा जनता से भी अपील है कि आप लोग कुछ ना करें, कम से कम ये वीडियो सरकार तक, सुप्रीम कोर्ट तक, वहाँ तक पहुँचाने का कोशिश करें जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए। और मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि इस वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, धक्का दे दीजिएगा। जनता की आवाज़, मेरी आवाज़ में जनता का सवाल। मैं आपका मधुबनी का अली आपसे विदा लेता हूँ।
धन्यवाद।